भाभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। 1 मिनट, गाड़ी की चाबी यहीं पे रखो। मेट्रो से चले जाओ, हो सकता है तुम्हारे भैया को भी कहीं जाना हो, फिर वो कैसे जाएंगे? इतनी भी अकल नहीं है। करवा ली बेइज्जती या और करवानी बाकी है? कितनी बार बोला आपको कि गाड़ी की चाबी को हाथ मत लगाया करो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता। अगर गाड़ी लेके ही जानी है तो अपनी सैलरी से लेके आओ। ये रोज की किचकिच मेरे से सहन नहीं होती। ये मत भूलो तुम, ये गाड़ी तुम्हारी भाभी दहेज में लेके आई है। देखो मैं आपको आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर आज के बाद तुम्हारे भैया और भाभी की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो क्या हुआ, भाभी ने गाड़ी के लिए मना कर दिया तो मैं मेट्रो से चला जाऊंगा। और हाँ, इसमें बेइज्जती वाली तो कौन सी बात है ही नहीं। हो सकता है भैया को भी कहीं जाना हो। लाओ मुझे दो ये चाबी। लो, क्या गाड़ी गाड़ी लगा रखी है, पकड़ो अपनी चाबी। तुम तो वैसे ही नीलम दिल पे ले रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। जोगिंदर ऑफिस में काम करता है और इनका भाई ठेकेदारी का। जोगिंदर का तो एक ही जगह पे काम है और इनके भाई का जगह जगह पर। मुझे कुछ नहीं पता, पकड़ो अपनी चाबी। क्या हुआ, कौन चाबी पकड़ा रहे हो, क्या दिक्कत है? बताते क्यों नहीं? अब क्या साफ सुन गया? बता दो अपने भाई को अब कि भाभी गाड़ी की चाबी नहीं दे रही। कुछ नहीं भैया, वो दरअसल भाभी ने गाड़ी के लिए मना कर दिया। नहीं, मैंने तो इसलिए मना किया था, हो सकता आपको कहीं जाना हो। तुम्हें क्या पता कि मुझे कई बार जाना है कि नहीं जाना है? और मना करता तो मैं खुद मना कर सकता था, मेरे से पूछ के आया था ये। और आज के बाद में गाड़ी के लिए तुमने मना किया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा है। इतना सा था, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था मैंने, और तुम आज इसको गाड़ी के लिए मना कर रही हो। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे तो लगता है कि दीदी को अपनी गाड़ी पे घमंड हो गया है। घमंड? घमंड किस बात का? देखो तुम्हें एक बात बता दूं, जब मेरे पिताजी जीवित थे और हम दोनों का जब रिश्ता हुआ तो मेरे पिताजी ने साफ मना किया था कि हम दहेज बिल्कुल भी नहीं लेंगे। लेकिन ये समाज के कुछ रीति रिवाज ऐसे चले हुए हैं कि लड़की के माँ बाप मानते ही नहीं, कुछ न कुछ गिफ्ट के तौर पर दे ही देते हैं। और रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी तुम इस घर में ले आई तो वो गाड़ी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, पूरे परिवार की है। या तो ये गाड़ी तुम अपने फादर से लेकर नहीं आती, लेकर आई हो तो अब इसको पूरा परिवार यूज करेगा, ना कि तुम। एक बात ध्यान से सोचो, जिस रूम में हम सोते हैं ना उसमें एसी लगी हुई है, और वो एसी कौन लेके आई थी? छोटी बहू। तुम्हें शर्म नहीं आती गाड़ी की चाबी मांगते हुए? तुम्हें एसी यूज करने के लिए दे रखा, सोफे यूज करने के लिए दे रखा, ये फ्रिज भी इसका लाया हुआ है ना, स्क्रैचेस लग गए इस पे। कभी इसने तो नहीं कहा कि तुम लोग मेरा सामान यूज कर रहे हो, और तुम्हारी इतनी छोटी सोच कि गाड़ी की चाबी मांग ली। देखो जी, मेरा ये मतलब नहीं था जैसा आप लोग सोच रहे हो। देखो, ज्यादा सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें याद है जब मेरे पिताजी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने एक वचन लिया था मुझसे कि इस परिवार को इकट्ठा बांध के रखना है, और तुम ही ऐसी गलतियां करती रही तो ये परिवार कैसे बंधेगा? देखो, हम दोनों इस घर के बड़े हैं, हमें बहुत सोच समझ कर चलना है। और गाड़ी क्या बात है, मैं जोगिंदर के लिए ऐसी 10 गाड़ियां खड़ी कर सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है भैया गाड़ी लेने की। और हाँ, आपने तो मेरा प्लान ही चौपट कर दिया। मैं वैसे रोज मेट्रो से ही जाता हूँ। आज भाभी का जन्मदिन है, मैं उसके लिए गिफ्ट लेके आने वाला था और आपने सारा खेल ही खराब कर दिया। जन्मदिन? देखा जोगिंदर की सोच, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे पता नहीं कि तुम्हारा जन्मदिन आज। और जोगिंदर को, तुम्हारे लाडले देवर को सब पता है, क्योंकि ये तुम्हें बाप ही नहीं अपनी माँ समझता है और इतना प्यार करता है, और तुम चाबी के लिए मना कर रही हो। कोई नहीं जी, मुझे माफ कर दो। और जोगिंदर, बड़ी भाभी माँ के समान होती है, क्या माँ से गलती नहीं होती? भाभी आप माँ समान हो, और माँ बाप अपने बच्चों से माफी मांगे ये शोभा नहीं देता। अगर देवर और भाभी की बातें कंप्लीट होगी हो तो मुझे बता दो, ये चाबी किसको देनी है, आपको या फिर दीदी को? नीलम, ये चाबी मुझे दो। और जोगिंदर, अकेले तुम गिफ्ट लेने नहीं जाओगे, अब साथ में मैं चलता हूँ। चलो। ठीक है भैया, चलो।